नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। हर एक के मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा आने वाला समय कैसे रहेगा और क्या क्या हमारे साथ में संभावनाएं हैं, क्या हम प्रिकॉशन लें, किस तरह का आगे हमारा समय व्यतीत होगा। तो आज मैं आपके सामने मई का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। मई का राशिफल मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं शेष राशियों के बारे में जानकारी आपको दूंगी। साथ ही साथ आपके साथ में मैं शेयर करूंगी कि इन राशियों को अगर कोई परेशानी चल रही है तो कौन से ऐसे सिंपल उपाय हैं जिनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से सॉर्ट आउट हो जाए। दूसरी चीज़ लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हर तरह की परेशानी का एक कैसा समाधान हम करें, किस तरह से पूजा हम करें, अर्चना करें और हमारे को हर तरह का लाभ मिले, इसके बारे में भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के जातकों के साथ मई के महीने में क्या क्या होने वाला है, क्या उनकी संभावनाएं हैं, कैसा उनका व्यापार रहेगा, इसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। और अगर किस तरह से अनुकूल परिणाम इनको मिल जाए इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करती हूँ। तो मई के महीने में अगर हम गोचर की स्थिति देखें तो व्यय भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है और इनके सेकंड हाउस में इस वक्त विराजमान है। और सेकंड भाव होता है धन भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी और थर्ड हाउस का स्वामी जब सेकंड हाउस में विराजमान है तो धन जो है इनका अकस्मात खर्चे इनके पास आने वाले हैं। और जब अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी ये ज़रूरतें हम पूरी करेंगे और अनएक्सपेक्टेड जगह जब हम खर्चे कर देते हैं तो मन में परेशानी और टेंशन तो हो जाती है। तो व्यय की अधिकता की वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी रहेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा जो है इनकी बरकरार रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र विराजमान है और शुक्र मकर राशि का बहुत अच्छा मित्र है, पंचम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ कर्म भाव का स्वामी भी है और 10th हाउस जो हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है। तो प्रतिष्ठा का जो स्वामी है इनके पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ इनके साथ में क्या होगा कि मतलब इनकी कार्यकुशलता से, इनकी इंटेलिजेंस से इनको हर जगह सफलता मिलेगी और सोशल नेटवर्क में और समाज में इनके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है इनकी इंटेलिजेंस के दम पर। परंतु जब इनके साथ में जब परिस्थिति ऐसी आएगी कि ये ज़रूरत की चीज़ें खरीदना चाहेंगे और उस वक्त इनको धन की परेशानी होगी तो हो सकता है इनको मानसिक असंतोष हो। और जो मंगल है वो इनके छठे भाव में विराजमान है। मंगल जो बेसिकली इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है और 11th हाउस का स्वामी है। तो इनको लाभ के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा और अतिरिक्त प्रयत्न करने के बाद इनको ज़रूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ क्या है कि जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम को पाने के लिए, किसी भी मुकाम को पाने के लिए, तो थोड़ा सा हम आवेश में आ जाते हैं, क्रोध की स्थिति भी बन जाती है। तो आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। शांति से काम लेंगे तो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और आपको हर जगह सफलता मिलेगी। क्रोध से बचने की ज़रूरत है। मानसिक शांति आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप शांत रहते हैं, दूरदर्शिता से काम लेते हैं, कभी कभी आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो आपके शरीर से ज़्यादा तेज़ चलता है। तो इसका आप सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि अगर हनुमान जी की नियमित पूजा करें तो आपको हर जगह क्रोध नियंत्रण रहेगा, दूरदर्शिता आएगी तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। व्यय जो अनावश्यक व्यय होने वाला है वो भी कंट्रोल में रहेगा। हम चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है। तो कुंभ राशि में अगर हम स्थिति को देखते हैं तो कुंभ राशि में प्रथम भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जो है ज्ञान का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है और हमें नॉलेज के साथ साथ दूरदर्शिता भी देता है और थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है। अब ये प्रथम में विराजमान है तो यहाँ क्या होगा कि
तनाव जो है, मतलब और जो काम समय पे पूरा नहीं होता तो मानसिक तनाव हो जाता है, तो वो स्थिति इनके साथ में होने वाली है। तो आपको अनावश्यक तनाव से बच के रहने की ज़रूरत है। शुभ कार्यों पर आपका खर्च होने वाला है, मतलब कोई भी ऐसे रिलीजियस काम है, रिलीजियस सेरेमनी है, कोई धार्मिक काम है यहाँ पर, या फिर आप कोई डोनेशन वगैरह सा करने वाले हैं जिससे दान जो है आपको आपके शुभ कर्मों में आएगा। तो ये समय आपका इस तरह की भविष्यवाणी करता है। साथ ही साथ आपको मध्य में जो स्थिति हो जाएगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको सिर्फ हेल्दी डाइट लेनी है, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपका अनुकूल रहेगा तो आप हर काम बखूबी कर पाएंगे। मध्य में जब सूर्य की स्थिति चेंज हो जाएगी और सूर्य आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि सूर्य की दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी, और 10th हाउस पर रहने के बाद आपको कार्यों के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब हाइपर होने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सूर्य की युति जो है राहु के साथ रहेगी। राहु और सूर्य अगर अनुकूल हो जाए, साथ में अगर बैठ के अनुकूल हो जाए, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम दे देते हैं। क्यों यहाँ सूर्य जो है आपके सप्तम भाव का स्वामी है, तो हो सकता है आवेश में और घरेलू वातावरण है जो आपको अनुकूल परिणाम ना दे। अनुकूल परिणाम यानी कि सामंजस्य अच्छा ना बैठे, और हो आपको परिवार के जनों का सहयोग ना मिले या जीवन साथी का सहयोग ना मिले, तो उस चीज़ को अपने मन में टेंशन लाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमारे लिए इग्नोर करना भी बहुत आवश्यक है। तो परिस्थितियाँ अपने आप अनुकूल हो जाएंगी, बस थोड़ी सी शांति की और उसको समय देने की ज़रूरत है। आपको तनाव से बचने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लेंगे, तो आपका ये जो मई का महीना है काफ़ी सुख में जाने वाला है। और आपको सबसे एक ज़रूरी चीज़ है अपने कार्यों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी सोच को आपको सकारात्मक रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है। सकारात्मक सोच जो है वो हमें हर तरफ सफलता दे देगी। तो इस समय आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, और सकारात्मक सोच से बहुत सारे जो परिणाम हैं वो हमारे अनुकूल आ जाते हैं। और आपका जो जीवन जो है कारोबार में उतार चढ़ाव होंगे, परंतु ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको हमेशा नुकसान ही हो। नुकसान से आप बचे रहेंगे। कभी एकदम से कारोबार आपका ऊंचा जाएगा और कभी एकदम से थोड़ा सा डाउन होगा। तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा आपके लिए क्या है, और आप जो प्रयास करेंगे उससे आपको आशातीत लाभ भी होगा, कारोबार में सफलता मिल जाएगी। और सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, सूर्य को नियमित जल चढ़ाएंगे तो आपके हर काम में तरक्की होगी, जो आप चाहेंगे मनचाहा फल मिलेगा। हम चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो आरंभ में कारोबार में क्या है कि अनुकूलता होगी, धन लाभ होगा, जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस में है और छठे भाव का स्वामी है। तो हर कंपटीशन में जहाँ पर भी आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा डिसीज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिसीज़न से, विल पावर से, और अपने विरोधियों की गतिविधियों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आरंभ में समय जो है आपका अनुकूल जाने वाला है, और समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी। प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी, उनके सहयोग से आप आगे भी बढ़ेंगे, और समाज में जो है आपका मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मिड के बाद सूर्य की स्थिति जो है आपके थर्ड हाउस में आ जाएगी। यहाँ पर उसकी युति जो है राहु के साथ होगी। तो कभी इस समय में आपके साथ में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बड़े बड़े डिसीज़न लेने में परेशानी हो, तो आप थोड़ा सा अगर आप अनुजों की सलाह लेंगे, परिवार से मशवरा करके चलेंगे, तो आपके जो डिसीज़न है वो अनुकूल होंगे और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, और जो आप चाहेंगे हासिल कर लेंगे।
बस आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है हमारा आत्मविश्वास का भी होता है। और छठे हाउस का प्लैनेट यहाँ पर अगर आ जाए और हमें अनुकूल परिणाम दे तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से बढ़ता चला जाता है। तो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो आपको अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। अचानक खर्चा आने की भी उम्मीद है। तो कभी हमारे साथ में ऐसा होता है कि सडन हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें खर्चा करना पड़ता है, और हम सोचते हैं उस वक्त अगर हम सोच लें कि यहाँ पर हमें खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूरदर्शिता का अगर हम परिचय देंगे, क्योंकि ये जो राशि है ज्ञान का भंडार है, गुरु की राशि है, तो आप सोच समझ कर अगर आगे बढ़ेंगे तो अपना जो समय है उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे, अनुकूल भी कर पाएंगे, और व्यर्थ के खर्चे से आप बच पाएंगे। सूर्य की उपासना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, और आपका जो मास है, ये जो मई का महीना है, ये काफ़ी सफल जाएगा। अब मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ कि हम ऐसा क्या उपाय करें। देखो, धन की कामना सबकी होती है, हर एक इंसान सोचता है कि जो हम प्रयास करें उसमें हमें सफलता मिल जाए। तो उसके बारे में मैं भी आपके साथ में एक चर्चा कर रही हूँ, और वो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। उस छोटे से उपाय को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। परंतु एक तो निष्ठा का होना ज़रूरी है, आपको विश्वास होना चाहिए कि ये काम आप कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रार्थना है वो आपको अनुकूल परिणाम देगी। क्योंकि हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ज़मीन में डालने वाला बीज अगर व्यर्थ नहीं जाता तो प्रार्थना हमें फल ज़रूर देगी। साथ ही साथ उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की भी ज़रूरत है। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो ये जो छोटा सा उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, शाम के समय हनुमान जी के सामने तेल का, चमेली का तेल हो तो बहुत उत्तम है, अदरवाइज़ आप सरसों के तेल का दीवा भी जला सकते हैं। 4 मुखी दीवा जलाना है आपको, और 4 मुखी दीवा जलाने के बाद आप हनुमान जी का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 से 5 तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप एक बार करना चाहें तो एक बार कीजिएगा, 5 बार करेंगे तो आपको अति उत्तम फल मिलेंगे। और आप अपनी जो भी आपकी अभिलाषा है, आप संकल्प कर लीजिएगा कि ये उपाय मैं 21 दिन या 40 दिन करूँगा, और इस समय में मेरी ये जो अभिलाषाएं हैं, चाहे मेरे को ऋण से मुक्ति चाहिए, चाहे मुझे मेरा फंसा हुआ धन चाहिए, या मुझे मेरा कोई भी रुका हुआ काम है, वो मेरा इस दिन इतने दिन में पूरा हो जाए, ये संकल्प करके आप पाठ कीजिएगा। हनुमान जी के सामने 4 मुखी दीवा जलाइएगा। श्रद्धा से, विश्वास से आप पाठ करेंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और आगे के जो रास्ते हैं वो आपके खुलते चले जाएंगे। परंतु उपाय के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म, पुरुषार्थ करने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। बस सही दिशा में ये दीपक जलाने से, प्रार्थना करने से क्या होता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं, और जब हमारे पास ब्लेसिंग्स रहती हैं तो हम जो प्रयास करते हैं और जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण हो जाता है। जब अर्पण हो जाता है तो हमारी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको जीवन में सफलता मिलेगी, और जो आप चाहेंगे हासिल करेंगे। और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष संबंधी जानकारी शेयर करूंगी। अगर मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, या आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा। मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके साथ जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा